अगर इंडिया एक दिन डिसाइड कर ले कि हम अनलिमिटेड पैसा छापेंगे तो शुरू में सबको लगेगा कि जिंदगी इजी हो जाएगी क्योंकि सबके पास बहुत सारा कैश आ जाएगा, पर असली दिक्कत तब शुरू होती है जब मार्केट में सामान उतना ही रहता है पर पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। आज जो चीज 50 में मिलती है वो कल 500 में और परसों 5000 में पहुंच सकती है, क्योंकि दुकानदार को दिखता है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है तो वो प्राइस बढ़ा देता है और पैसा बोलने को ज्यादा होता है पर उसकी वैल्यू गिरने लगती है। इस प्रोसेस को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है और यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है। इसी चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल जिम्बाब्वे है, जहां गवर्नमेंट ने सोचा कि प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है बस नोट छप दो, लोगों में बांटो और कंट्री रिच हो जाएगी, लेकिन होता कुछ और ही गया। जिम्बाब्वे की नोट मशीन लगातार चलती रही और इतना पैसा मार्केट में आ गया कि पैसे की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई। छोटी छोटी चीजें जिनका दाम नॉर्मली कुछ रुपीस जैसा होता था वो मिलियंस तक पहुंच गई। एक ब्रेड लेने के लिए लोगों को 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर देने पड़ते थे, एक अंडा थाउजेंड्स में और फिर मिलियंस में बिकने लगा। पेट्रोल, सब्जी, बिस्किट सब मिलियन और बिलियन लेवल पर पहुंच गए। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि लोग बाजार जाते थे तो एक थैला भर के कैश लेकर जाते थे, क्योंकि एक पॉकेट में रखा हुआ नोट किसी काम का नहीं होता था। और फनी येट शॉकिंग बात यह थी कि नोट का वेट ज्यादा होता था। उसकी वैल्यू से इस एक्सट्रीम हालात ने जिम्बाब्वे को मजबूर कर दिया कि अपनी करेंसी हटानी पड़े और दूसरे देशों का पैसा यूज करना पड़ा। ये एग्जाम्पल सिखाता है कि पैसा प्रिंट करना रिच बनने का शॉर्टकट लग सकता है, पर उससे देश की इकोनॉमी टूट पड़ती है। इंडिया अगर अनलिमिटेड पैसा छपना शुरू कर दे तो हम सब एक दिन के लिए अमीर लग सकते हैं, पर असली में सब चीजों की कीमत आसमान छू लेगी और पैसा हाथ में होते हुए भी बेकार हो जाएगा। इसलिए रियल ग्रोथ हमेशा प्रोडक्शन, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और स्टेबल मार्केट से आती है, ना कि नोट मशीन से।